एक तरफ चाइना का बाजार 3 साल की ऊंचाइयों पर है। MSCI चाइना ETF ने 14% के रिटर्न्स दिए हैं 2025 में। मॉर्गन स्टैनली ने MSCI चाइना को अपग्रेड किया है। चाइना की कंपनीज रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस पेश कर रही हैं और ये सब तब हो रहा है जब पूरी दुनिया चाइना +1 की थीम पर फोकस कर रही है। मैं 1 मिनट लेकर चाइना +1 की थीम समझाना चाहूंगा। चाइना +1 का मतलब है कोई भी कंट्री जो चाइना से प्रोडक्ट्स को खरीद रही है वो कोशिश कर रही है कि हम चाइना के बदले किसी और कंट्री से वही प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि उसे चाइना पे अपनी निर्भरता कम करनी है। यानी पूरी दुनिया एक तरफ चाइना पे अपनी निर्भरता कम करने में लगी हुई है, उसके बावजूद चाइना और उनके प्रोडक्ट्स की जरूरतें कम नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप भारतीय बाजार पे नजर डालें तो निफ्टी ऊपर से 14% डाउन है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 20% डाउन है। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ क्या है जो भारतीय बाजार लगातार गिरता जा रहा है? चलिए डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। 2024 सितंबर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, बट इकोनॉमी में थोड़ी सुस्ती दिखने लगी थी। Q2 के रिजल्ट्स काफी ज्यादा निराशाजनक रहे और जीडीपी भी बैठ गई थी और बाजार के महंगे वैल्यूएशंस की वजह से जो गिरावट शुरू हुई वो अभी तक नहीं रुकी है। लेकिन यहां तक सारी प्रॉब्लम हमारी अपनी थी। हम ही अच्छा कर रहे थे और हम ही खराब करने लगे थे। बट बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई जब नवंबर में यूएस इलेक्शंस के नतीजे आए और ट्रम्प साहब यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद इन्वेस्टर्स को लगा कि ट्रम्प साहब अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे और इन्वेस्टर्स का ध्यान यूएस की तरफ शिफ्ट होने लगा। 20 जनवरी 2025 ट्रम्प साहब का कार्यकाल शुरू होता है और टैरिफ का फियर भी शुरू होता है। कुछ ही दिनों बाद ट्रम्प साहब टैरिफ लगा भी देते हैं, बट अभी तक टैरिफ कंट्री स्पेसिफिक था, मैक्सिको, कनाडा, चाइना। इस बीच में यूएस कंपनीज काफी खुश हो रही थी क्योंकि उन्हें दिख रहा था दूसरी कंट्रीज पे टैरिफ लग रहा है, हमारे लिए काफी पॉजिटिव है, हमारी आगे चलकर ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है। और अगर इसके अपोजिट देखें तो भारतीय कंपनीज के नतीजे खराब आ रहे हैं, कंपनीज की अर्निंग्स नहीं आ रही थी और ये चीज इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे से दिख रही थी। इसीलिए बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा भारतीय कंपनीज की अपेक्षा यूएस में डालना शुरू किया। असली प्रॉब्लम दोस्तों तब शुरू हुई जब ट्रम्प साहब ने कहा कि हम सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स पे टैरिफ लगाएंगे, जो भी हमारे ऊपर टैक्सेस लगाता है हम उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। और रिसेंटली फार्मा, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर पे 25% टैरिफ लगाने की बात करी है ट्रम्प साहब ने, जो कि अप्रैल की शुरुआत में लागू भी हो सकता है। और अब तो दोस्तों बात इतनी बिगड़ गई है कि कुछ रिपोर्ट्स, रूमर्स ऐसी भी हैं जो कह रही हैं कि पहले इंडिया कहता था टेस्ला से भारत में आओ, प्लांट लगाओ और गाड़ी बनाओ और बेचो, लेकिन अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं टेस्ला से कि भारत जाकर क्यों बेचनी गाड़ी, यहीं बनाओ और यहीं से एक्सपोर्ट कर दो। और इंडिया से बोला है कि जो आपने अपनी कंट्री में ईवीज पे एक्सपोर्ट ड्यूटी 115% की लगाई हुई है इसे कम करो, सो दैट हमारी कंपनीज भारत में अपनी ईवी गाड़ी बेच सकें। इस सिनेरियो को कुछ ऐसे समझो दोस्तों, करंटली भारत 115% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है ईवी कार्स पे। अगर टेस्ला अभी अपनी गाड़ी भारत में यूएस में बनाकर बेचना चाहे तो उसे 115% का एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी काफी महंगी हो जाएगी भारत की ईवी गाड़ीज के कंपैरिजन में। लेकिन ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करो, और अगर ये एक्सपोर्ट ड्यूटी कम हुई तो टेस्ला अपनी गाड़ियां यूएस में बनाएगा और यहां बेचेगा। इससे होगा ये कि भारत की ईवी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर भारत इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करता है तो यूएस तो टैरिफ लगाने में लगा ही हुआ है। तो मोदी साहब गए तो डील करने ट्रम्प साहब से थे, लेकिन ट्रम्प साहब ने उल्टी ही डील मोदी साहब से कर दी, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि अभी ये सब अनऑफिशियल है दोस्तों, तो मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा। और दूसरी तरफ हम नजर डालें तो चाइना की इकोनॉमी अचानक से रिवाइव हो गई है, उनकी कंपनीज रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस पेश कर रही हैं। अलीबाबा ने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करे हैं और रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स के साथ आगे की गाइडेंस भी शानदार दी है और स्टॉक का प्राइस 12% उछल गया है। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 3% ऊपर है आज और 3 साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है। चाइना के स्टॉक्स लाइक
अलीबाबा, लिनोवो और भी बहुत लगभग 5 से 12% तक ऊपर है। मॉर्गन स्टैनली ने MSCI चाइना को अपग्रेड किया है इक्वल वेट पे, पहले अंडर वेट की रेटिंग थी। चाइना का MSCI ETF 2025 में 14% के रिटर्न्स दे चुका है और अभी 2025 में 2 महीने हुए हैं। तो ये आपको बता रहा है कि चाइना में पैसा किस हिसाब से जा रहा है इस समय। बड़े निवेशकों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, अच्छे से दिख रही हैं, इसीलिए वो अपना पैसा भारतीय बाजार से निकाल कर चाइना और US में लगा रहे हैं, आप ये कह सकते हो। लेकिन दोस्तों जो कुछ भी ये सब है, ये सब टैक्टिकल है, यानी शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में भारतीय इकोनॉमी अच्छा करेगी और हम एक डेवलपिंग कंट्री है और ये सारे लोग भारत में वापस से आएंगे, आपको इस पे भी भरोसा रखना चाहिए। 2024 में जो हमारी इकोनॉमी थोड़ा मंदी पड़ी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था भारत के जनरल इलेक्शंस के समय सरकार इलेक्शंस पे ही फोकस कर रही थी, ना कि खर्चा करने पे। और अब अगर आप आगे का व्यू देखें तो कोई इलेक्शन नहीं है, सरकार इकोनॉमी पे फुल फ्लेज फोकस करेगी और अगले वित्त वर्ष में 11,22,000 करोड़ का केपेक्स भी अनाउंस करा है, यानी कि हर महीने करीब 1 लाख करोड़ का तो खर्चा सरकार करेगी, जिससे अपनी कंपनीज को काफी रिवाइवल मिलेगा और बूस्ट मिलेगा। एंड आगे चलकर वापस से ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में आपको आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन करंट सिनेरियो में थोड़ा सा पेन और पैनिक आपको झेलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।